अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन। फिर उसी जगह पे जिथे दी खोती उथे आन खलोती। ये हमारा जो पार्क जहाँ मैं अक्सर अपने एक्सरसाइज जिम जो भी जो उसकी लवाजमात थे वो करता था, वॉक भी इधर ही था, पुश अप पुल अप। तो आज वो कि ये टाइम तो नहीं था, मैं इस काम के लिए एक शॉप से एक ज़रूरी चीज़ लेनी थी तो उधर निकला था, तो वो शॉप वाला अभी पहुंचा नहीं। तो उसने कहा मैं 5 मिनट में बस पहुंचता हूँ। मैंने कल उससे फ़ोन पे बात की थी, तो मैंने कहा मैं इतने बजे आ जाता हूँ। तो ये है बिल्कुल इसके सामने ही। तो फिर मैंने कहा मेन टाइम चले मैं थोड़ी सी स्टार्ट तो ले लूँ, वॉक करूँ, तो इसलिए अकेला ही हूँ। तो मामा जैद नहीं है मेरे साथ, तो अभी तक वो एक तो वो सेटअप नहीं हो पा रहा था स्केड्यूल घर का। दूसरा ये कि वो थोड़ा सा बिजी हैं कि वो यहाँ, मैंने कहा एक मरतबा सब फारिग हो लो, इधर जाना उधर जाना, उस बहन को उस भाई को। तो मैंने कहा चलो सबसे क्लियर हो के फिर, क्योंकि फिर मज़ा नहीं है कि 2 दिन करो फिर 3-4 दिन के लिए चली जाओ, फिर 1 दिन आओ फिर 2 दिन नहीं आओ। तो इंशाल्लाह ये अपना ट्रिप ये सब जो बहन भाई उनकी तरफ कंप्लीट कर ले, फिर इंशाल्लाह इसी पार्क में हम अर्ली मॉर्निंग जो कुछ फजर की नमाज के बाद तो फिर इंशाल्लाह वॉक यहाँ करना शुरू करेंगे। इवन अल्लाह ने चाहा तो रमज़ान में भी। तो देखते हैं, मैंने कहा चलें थोड़ा सा आप लोगों से इस जगह को दिखा दूँ। माशाल्लाह काफ़ी ग्रीनरी है, ये बड़ी मेरा ख्याल है कि कुछ ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं पिछले मुकाबले में, 4-5-6 महीने के मुकाबले में बहुत ज़्यादा ग्रीन है। मज़ा आज चली गई दोपहर में फिरोबाद, और जैसे गई हैं तो वो मेरा अरेंजमेंट किया हुआ था इसका AC लगाने के लिए। वो दोस्त हैं नसीब में, उन्हीं के बच्चों के भी वो दोस्त हैं, टेक्नीशियन जो है इंस्टॉलर कह लें, उनको उन्होंने प्रोग्राम बनाया हुआ तो वो आ गए हैं। तो वो इत्तफाक है कि वो नहीं है, लाइट फिर नहीं है इस टाइम पे, और साथ ही वो गैस भी चली जाती है, नेचुरल गैस जिस पे कुकिंग करते हैं। तो उसका अल्टरनेट ये रखा हुआ। तो ये आपको पता है ये जो काम करते हैं चाय के सब शौकीन होते हैं, तो मैं इनके लिए मैंने कहा ये इंस्टॉल कर रहे हैं इसी को। और उसकी पाइपलाइन वगैरह पहले से हमने, अब ये जो छत है जैसे इसकी छत के अंदर से पहले से हमने यहाँ से बाहर निकाल दिया जिधर आउटर लगेगा, या कंडेंसर कहते हैं जहाँ आउटर या कंडेंसर, और इनर जो है वो इस कमरे में इसका यूँ लगेगा, उसका उसमें लगेगा। तो काम देखा जाए तो बहुत ज़्यादा भी नहीं है, लेकिन बहरहाल उसको इंस्टॉल करना, इनर को लगाना, तो ये सारी चीज़ें हैं। देखिए कितना टाइम लगता है, तो सारे 3-4 घंटे लग सकते हैं लगाने में। तो मैंने कहा चले इनसे बच्चों को चाय तो पिलाऊं। ठीक है, चाय वाला भाई इकबाल भाई रिगार्डिंग कर रहा जवान मेरा, क्योंकि यहाँ तो 1 मिनट हारिस ये बिना ब्राउज के चल जी। तो ये 4 दिन एक ज़्यादा बन गई, आप नहीं पीते हो? चलो कोई बस ठीक है, एक और उधर है 5 हो गई, कोई बात नहीं। मैंने कल आ रहा नीचे शायद उसे कंधे पे रखा ना, मैंने कहा उधर से शायद नीचे आ रहा है। अबे उनका तार डालना नहीं। टाई और एक तो है 75% की अभी जो है अब तो 75 में अपनी सेविंग आपको तो करता नहीं है, तो अलग बात है, लेकिन उन्होंने बताया है कि ये इसकी एफिशिएंसी बिस्मिल्लाह करके अभी इसको स्टार्ट दिया है। बस अल्लाह करे एक बार तो सेट हो जाए मेरे को। वैसे आजकल मेरे घर की काफ़ी चीज़ें अब सेट ही हैं, कुछ सेट नहीं हो पा रहा। एक तो बबलू UPS में मुझे बड़ा पकाया हुआ है, अब अल्लाह करे कि ये इसमें देखो कितनी रुकावटें आई। अब चलो कोई बात नहीं, रुकावटें आई, टाइम ज़्यादा लग गया, लेकिन वंस अब ये चले तो अल्लाह करे बस फिर कोई रुकावट ना बीच में। नहीं तो वो आपको पता आंटी आप छोड़ेंगे नहीं मुझे। तो इंशाल्लाह ये
कूलिंग इसने स्टार्ट की है। चलो जी फाइनली बता दें कि इंस्टॉल हो गया, कूलिंग चेक हो गई, रिमोट को इधर लगा दिया गया। तो बस अब देखते हैं लग रहे खरीद से चलता है क्योंकि नया जब लगाते हैं कई वैसे तो उन्होंने अच्छी तरह थॉरली जो भी ज्वाइंट थे उनको चेक कर लिया, लेकिन कई मतलब अनफॉर्चुनेटली कई मतलब ये हो जाता है। तो इतना देखते हैं परफॉर्मेंस के हिसाब से तो इसकी रेटिंग अच्छी बता रहे थे, तो चल गया ऐसे। मल्टीफॉर्म का गद्दा तैयार हो गया, 8 इंच थिकनेस है, कल लिया के रख के ਹੁਣ ਇਹ नहीं सानू पता कि आ जी चादर जी उत्ते आनी है, उधर प्लास्टिक सी आ पता नहीं थले जानी है, तो आएगी देख लाँगे। और इदा पढ़ च भी पुट्ठा आ रहा तो मेरा ख्याल है शायद थले जाना सी, लेकिन बहरहाल ये 33,000 का आया है। जो मैं गया 30,000 का सी, 30,000 एक इंच साइज है, 6 फुट लम्मा 6.5 फुट लम्मा 6 फुट चौड़ा। तो चले हुने हुने रखा है जो मैं लिटना हो तो नहीं मैं ये पहले इफ्तिताह तू करेंगी, उसके बाद फिर मैं लेटूँगा। तो चलो एक चीज़ होगी, बाकी कुर्सियाँ उर्सियाँ देखा। लो जी थोड़े खाना खाने वास्ते टेबल कुर्सियाँ आ गई हैं जी, ये आ गया फोम आ चुकी है, होर कड़ी खोर चीज़ भी करना दे भुल गया मैं। चलो कम से कम रोटी तो होने तो बह के खा सकेंगे। आओ आ जाओ दोपहर में आ जाओ, रोटी मेरे नाल जी खानी है। तो ये ऐसी अभी इसकी ये जो ऊपर की प्लास्टिक उतारेंगे यहाँ, तो आपको पता है कि वो लोग जो है इसको उतारते नहीं है कि ये साफ़ रहेगा, मैला नहीं होगा, मिट्टी नहीं लगेगी। लेकिन बाहर के इसको मैं अभी उतार दूँगा जब चलाएंगे, तो मैं तो अभी चलाना नहीं है। तो मैं कहीं बता दूँ कि ये इसका इनर जो यहाँ से कूलिंग अंदर का हिस्सा, और ये जो बरामदे से बाहर की तरफ सीन की तरफ जो लगा है, आउटर भी कहते हैं, कंडेंसर भी कहते हैं। ये ज़ाहिरा पंखा होता है, गर्म हवा जो कूलिंग गर्म गैस आती है तो उसको फिर उसकी गरमाइश भी और फिर कंप्रेसर से होकर फिर वापस जाती है। तो ये बाहर मतलब ये लग गया, चला के देख लिया, उनके होते हुए बहुत काम कर रहा था। अब बाद में तुम्हारी जब तुम चलाओ तो काम। अस्सलाम वालेकुम भाइयों, समझ लो कि उसी जगह बैठा हूँ, जब भी थोड़ी वॉक करके आया हूँ, गला थोड़ा सा बेहतर हुआ है। तभी नाश्ता बनाया, करने लगा हूँ। मामा ज़ैद के बगैर पता है आपको वो हैदराबाद हैं, फिर हैदराबाद से कराची जाएंगी, तो समझ लो कि तकरीबन 1 हफ्ते के वो ट्रिप पे हैं बहन भाइयों के साथ। तो चलो अच्छा है, वहाँ ज़ाहिर है उसका भी एक अपना ही मज़ा है, कहीं घूमना फिरना, बहन भाइयों के साथ घूमना फिरना। चलो शौहर तो फिर आखिर में लास्ट में शौहर तो फिर बचता ही है, लेकिन इसका भी अपना ही, और फिर अगर काफ़ी अर्से के बाद भी अपना, तो वो अपनी उसमें मसरूफ़ है, बिजी है और खुश है। सबसे बड़ी बात है बहुत खुश है, उसकी पोस्टों से, उसकी बातचीत से आप अंदाजा लगाए। और मैं इस बात पे खुश हूँ कि मैं फिर वही का वहीं अकेला अपने आराम से इस घर में बैठा हूँ। कोई टेंशन नहीं है, कोई फिक्र नहीं है कि मामा की अभी कोई ये हिदायत है कि ऐसे कर लो, वैसे कर लो, यूँ कर लो, इसको यूँ करो, ये इधर लगा दो। तो फिर ही बैठा हूँ आराम से, छोटे छोटे जो काम है वो साथ साथ कराए जा रहा हूँ घर के। और जब तक वो आएंगे तो इंशाल्लाह ऐसा हो जाएगा कि ये फिर हम इसमें ब्लॉग घर में जो पुरानी कुछ चीज़ें हैं, पुरानी बातें हैं, पुरानी कुकिंग, पुराना किचन हमारा जहाँ पहले कुकिंग करते थे, तो इस टाइप की छोटी छोटी चीज़ें फिर वो ब्लॉग में करेंगे। आप लोग भी, कई लोगों ने ये भी कहा है कि आप ये भी करें, तो इंशाल्लाह देखते हैं वहाँ से जब ये वापस आती है तो फिर क्या करते हैं। मैंने क्लोजअप करके दिखाऊँ, ये बताना भूल गया मैं, ये भिंडी से रोटी खा रहा हूँ, और वो सेमी पराठा जिसको कहते हैं, मैं अंदर थोड़ा सा लगा के वो बनाया, और ऊपर थोड़ा सा वैसे ही जैसे चोपड़िया पंजाबी में कहते हैं थोड़ा सा उसको। तो बहुत ही शानदार भिंडी है। कल मेरे दोस्त रात ये लाए थे, तो उसने घर में खाने की बजाय वो भिंडी और रोटी घर से लेकर इधर ही मेरे पास ही आ गया, और बेचारा बहुत हेल्पफुल है, बहुत अच्छा है, मुखलिस है। तो वो फिर जो ज़्यादा ले आया था, तो उसने कहा कि भी, मैंने कहा तुम भिंडी शौक से खाते हो तो इसको रख के सुबह नाश्ते में है वो एक ही कमाल हो यार, मैं तो नज़र ही नहीं आ रही है। चलो तो कहते अब नाश्ते में करना, तो इसीलिए मैं ये मेंशन करना चाह रहा हूँ। और दूसरा क्वेश्चन मैं ये भी बताऊँ, बहुत सारे लोग कहते हैं इस घर में कौन रहता है, कि मैं पिछली वीडियो में थोड़ा सा इशारा दिया, या क्या इसको ताला, तो वही मेरा दोस्त
यानी इस घर की पूरी टेक केयर वही करता है, क्योंकि ये अगर घर की सफाई ना कराए तो डस्ट मिट्टी बहुत जलती है। और मेन रोड के ऊपर हमारा घर है, तो वो डेली सफाई करवानी, जो वो लेके आना बंदे को और उसको सफाई करवा के और फिर घर को दोबारा बंद करना, बेचारा काम पड़ा हुआ। तो मैंने उसको ये कहा, तो वो डेली की बजाय एक दिन छोड़ के दिन से करते जब हम नहीं होते हैं। तो हर चीज़ टूट फूट बिल शिलेरा वगैरह जो कुछ भी सब कुछ वही करता है बेचारा। तो मैं बड़ा उसका शुक्रगुजार हूँ कि इतनी आसानी है कि मुझे किसी किस्म की फिक्र नहीं रहती कि घर की बिजली कट गई जाएगी, बिल नहीं पे होगा, तो गैस का बिल नहीं पे होगा। और तो ये है थोड़ी सी, मैंने कहा मैं शेयर करूँ कि उसके एफर्ट्स दोस्त के भी, तो हर चीज़ में वो साथ होता है बेचारा। नाम मेरा ख्याल पहले के एक आध वीडियो में बता चुका हूँ, शहरियार पुराई, और अपने ज़माने के वो माने हुए यहाँ के में खास के ये मोटर बाइक के वो जो है मैकेनिक थे, फिर होंडा के ऑथोराइज मैकेनिक वो हो गए। तो बड़ी उनकी अचीवमेंट है इसमें, इसकी मोटरसाइकिल की इसकी रिपेयर में और उसमें। तो ये थोड़ा सा अपडेट करूँ, ये देखें मैं ये बच्चे को फिर बुलाया, ये हमारे नसीर भाई का जो दोस्त मेरे, उनका समझो भांजा, समझो क्या उनका भांजा है अली, सारे काम इलेक्ट्रिक का पूरा फुल इनके पास डिप्लोमा भी है, सारा काम ये करता है। तो मुझे आप जो पिछली वीडियो लगाई उसमें जब UPS वाला मैंने दिखाया, मैं अभी देखता हूँ जाके दोबारा से उनका नाम मैं एक्नॉलेज जरूर लूँगा। तो उन्होंने कहा कि अंकल आपने एक ही जगह पे सब चीज़ें लगा दी, फ्रिज भी लगा दिया, बैटरी भी उधर, UPS उधर, कुकिंग का उधर बनाइए, इतनी हीट बनेगी, कोई एक्सीडेंट हो सकता है। तो मैं रियलाइज़ किया, पहले हमने भी ध्यान नहीं दिया कि भी इनको अलग रखना चाहिए, क्योंकि अभी तो गर्मी भी नहीं है और इस बैटरी खुद उसमें और UPS में खुद वो हीट जनरेट करता है जब वो ये चीज़ प्रोसेस होती है। तो मुझे पता है ऊपर फ्रिज है, उसका कंडेंसर, उसकी भी गर्माइश पीछे थे। तो उनकी बड़ी अच्छी बात थी, तो मैंने फौरी उस पर डिसीजन लिया कि अली को उसको बुलाया। तो वहाँ से निकाल के अब हमने जगह कौन सी लोकेशन ली, ये बाहर का डोर है, अब आने आप सुन रहे हैं, ये जो हमारा गैराज का हिस्सा है, ये करें आगे ये गाड़ी खड़ी है, और ये वाली जो दीवार का एक पोर्शन हमें समझ आई कि ये यहाँ रख लें इसको। ये देखें, अभी मैंने वो अकाउंट ढूंढा उनका जिन्होंने कमेंट्स में ये कहा था मुझे वीडियो में कि ये अंकल एक जगह पे सारी चीज़ें लगा ली, इफ़त नूर। चलिए थैंक यू वेरी मच इफ़त नूर, आप ही, अब मुझे नहीं पता अकाउंट, इफ़त तो मुझे पता है फीमेल नेम है लड़की का, लेकिन कई मतलब ऐसा भी होता है ऑपरेट करते हैं किसी उसका अकाउंट है उसका, खैर जो भी। तो अब आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने ये पॉइंट आउट किया और मैं बड़ा इसलिए कमेंट्स पढ़ता हूँ और उसका कई मतलब बड़े बेनिफिशियल कमेंट्स होते हैं जिसका मुझे कई मतलब फ़ायदा हुआ है। और यहाँ तक कि एक मेरा बहुत इम्पोर्टेंट उसका था अपॉइंटमेंट, मेरा इसका हार्ट का एक टेस्ट था, जिस दिन अपॉइंटमेंट था तो वो मैं भूला हुआ था, और वो बड़ा उसकी पेनल्टी भी है और प्लस वो आसानी से मिलता नहीं है कनाडा में। तो कमेंट पढ़ा तो उन्होंने कहा जी कल आपको याद है ना कल आपका अपॉइंटमेंट है, भाई तब इन्होंने बात नहीं हो रही, मैंने कहा कल अपॉइंटमेंट है मेरा। तो वो फिर मैं मेरा ख्याल सिद्रा अली थी वो, तो बहुत शुक्रिया उनका भी कि उन्होंने मेरा अपॉइंटमेंट बचाया उस वक्त, वरना शायद मैं पाकिस्तान आने में भी मुझे डिले हो जाती, क्योंकि वो जल्दी मिलता नहीं है। ओके यार, ये देखें, ये हमारा अबाई किचन जिसको कहना चाहिए, शुरू से जहाँ हम इस घर में आए और वालदा खाना पकाती थी, फिर उसके बाद ये 30-32 साल पहले जब आसपा फिर आई तो वो पकाती थी, यहाँ चूल्हा होता था, फिर उसको थोड़ा सा मॉडर्नाइज किया, तो ये स्लैब सा बना के, तो इसके लिए ये गैस, उसके बाद यहाँ से हटा के फिर वो किचन अंदर बना दिया। तो आज ये इसको मैंने सारी सफाई सामान वामान, इसको कबाड़ खाना जैसे स्टोरेज बनाया हुआ था वो सारा निकाल के थोड़ा सा रंग पहले वो दोस्त ने करवा दिया था, थोड़ा बहुत हल्का हल्का टचअप जिसको कहते हैं, लेकिन उसी हालत में मैंने कहा कोई ज़्यादा पक्का इसको प्लास्टर वो नहीं कराना, क्योंकि हो सकता है इसको गिरा के दोबारा यहाँ पर प्लान है कुछ और कमरा बनाने का ही हो, लेकिन फिलहाल हमने कहा पुरानी यादें और पुराना वो इसमें इसका ब्लॉग बनाएंगे। तो मोहम्मद जैद तो अभी है नहीं, गई हुई आपको पता है हैदराबाद कराची, तो 3-4-5 दिन में जब आएगी तो मैं सफाई करके ये सारा सेटअप करके वही चूल्हा जो कुछ भी है गैस सारे सब रख के। तो आप ये देखें कि अंदर ये इतना सामान था ये भरा हुआ,
तो ये मैंने चाहो तो आप आगे आके मैं वैसे दिखा चुका हूँ। तो इसको सबको मैं धोना है, ये वही पुराना किचन आपको तो पता है। तो इसको सबको धो के, हाँ थोड़ा पीछे हो गया, तो फिर इसमें हम इतनी दूर चलेगा तो मेरी आवाज़ क्या जाएगी। तो इसको उसके बाद मतलब है वो वैसे मैं बता चुका हूँ कि पुराना किचन है, इसको मैंने अभी ऑपरेशन डाला तो सारा सामान वामान निकाला है, धो धा के इसको। फिर इसमें चूल्हा रखेंगे, वो लकड़ियों वाला चूल्हा वो भी रखेंगे जिसमें पकाते थे खाना एक ज़माने में। इवन आसमान खुद ने भी, ठीक है वो गैस होते थे हमारे पास बर्शियन गैस के ये जो टैंक वो सिलेंडर होते हैं वो भरे हुए, लेकिन कभी ऐसा होता सिलेंडर ख़त्म हो गया तो फिर उसी अपने असल चूल्हे पे आ गए। तो हम मुझे जहाँ तक याद पड़ता कि इलेक्ट्रिक चूल्हा हमने हमारे घर में कभी इस्तेमाल ही नहीं हुआ। क्या अगर गैस का सिलेंडर ख़त्म हो गया तो आप बिजली पे चला लो, वो नहीं हमने कभी, मैंने नहीं देखा अपनी ज़िंदगी में। तो हम वो लकड़ियों के चूल्हे पे बना लेते थे। तो आज इसी काम को मैं लगा हुआ हूँ। तो करके मैंने कहा इसको साफ करके ये थोड़ा सा मिट्टी मिट्टी सारी डस्ट धुल जाएगी और कम से कम इसको गुलाब शराब बनाने में आसानी हो जाएगी। ये सारी थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा, साफ सुथरा हो जाएगा। ये इसके ऊपर कभी नहीं मैंने डाल मारा भी रखा है, देखो ना ज़्यादा यार लगा हुआ, ये ज़्यादा वाला था हम धोना है। अब आप चाहो तो थोड़ा अंदर आ जाओ, थोड़ा आगे, ताकि आपको ये पता लगे ऊपर से देखा कितनी मिट्टी आती है। ये मैं कह रहा था, इसको अगर आप सीमेंट से ना कह रहे जिसको हम ईट कहते हैं ये करवा देते तो ये इतनी मिट्टी नहीं आती। जिन बंदों ने काम किया ना उन्होंने कोई यहाँ फीलिंग नहीं की, उन्होंने जान समझ है इनका पानी से निकालो ना, ढेर लगे। ये जगह थी यहाँ बैठ के रोटियां पकानी है। चलिए जी, ये मैंने 50 रुपये पहले थोड़ी मिट्टी पड़ी थी, नसीर भाई आए हुए, मैंने कहा इसको भी काबू करो। बस अभी तो है मिट्टी अभी कम हो गया पेट, अभी थोड़ा ये काम करूँगा, देखो ऐसा फर्स्ट क्लास हो जाएगा। ये पाकिस्तान का मौसम तो खुद पेट को सेट करने वाला मौसम है। पेट को से मुराद है कि तोंद को बिल्कुल ऐसा फिक्स बिठाएगा, आप बंदा देखता रह जाएगा। तो मैं काफ़ी फ़र्क पड़ गया, अगर आप गौर से देखें। ये 3-4 दिन से छोटे छोटे काम कर रहा हूँ घर के इधर उधर, और फिर ऊपर टेम्परेचर माशाल्लाह अच्छा है। तो देखते हैं, अब सफाई सुथराई कर रहे हैं। तो ज़ाहिर ये काम तो मेरे करने के हैं। मोहम्मद है तो वो क्या ही बच्चे चले तो चिल कर रही है, वो तो हैदराबाद कराची घूम रही है, कोई बात नहीं। जब तक लौटेंगी तो ये इंशाल्लाह सारा अप टू डेट हो जाएगा, ये सारी चीज़ें यहाँ।